बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। सदरुल हुक्मा अबू अली सीना कहते हैं कि आज से 40 बरस कबल मेरे पास एक मरीज लाया गया जो कई बीमारियों से गिरा हुआ था, जिसकी वजह से उसका दिल, मैदा, जिगर और गुर्दे शदीद मुतासिर हो चुके थे। मुझे उसकी शफा याबी की कोई उम्मीद नहीं थी। मैंने उसके लवाहिकीन से कहा कि आप इसे घर ले जाएं और इसके जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं है, और उसके लवाहिकीन ने मुझसे इसरार किया, आखिर हम इसे आपके मतब पर लाए हैं तो आप इसकी कुछ न कुछ दवा तो करें। आपका काम दवा देना है और शफा खुदा के हाथ में है। मैंने कहा, दोस्तों, अब ये इस मंजिल तक पहुंच चुका है कि कोई भी दवा इसके लिए फायदा मंद नहीं है। आप ख्वाह रकम जाया ना करें। ये मरीज थोड़े वक्त का मेहमान है, इसे घर ले जाएं। मेरी गुफ्तगू सुनकर बाकी तीमारदार तो खामोश हो गए। अलबत्ता एक तीमारदार ने कहा कि जब आप किसी मरीज का दर्द दूर नहीं कर सकते तो फिर आपने ये मतलब क्यों बनाया हुआ है और अपने आप को तबीब क्यों कहलवाते हैं। मैंने कहा, दोस्त, नाराज क्यों होते हो? शफा खुदा के हाथ में है, हम तो एक जरिया हैं। फिर उसके लवाहिकीन ने मुझसे कहा कि हकीम साहब, हम इस बीमार को घर ले जाते हैं, मगर आप इतनी मेहरबानी तो करें कि इसके लिए कोई नुस्खा तो लिख दें, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। मुमकिन है कि खुदा उसे शफा याब कर दे। मैं उनकी बातें सुन सुनकर तंग आ चुका था। मैंने तंग आकर कहा, अगर तुम्हारा इतना ही असरार है तो फिर इसे जानवरों का चारा बरसीम इस्तेमाल करवाओ, वही उसके लिए फायदा मंद साबित होगा। वो लोग अपने मरीज को उठा कर ले गए। इस वाक़ये के चंद दिन बाद वो लोग मेरे पास आए और वो मुझे तोहफा देने के लिए घी, दूध, पनीर और बकरियां साथ लाए। मैंने हैरानगी में उनसे पूछा कि ये किसके लिए हदिया लाए हो, आखिर इन हदियों का सबब क्या है? उन्होंने कहा कि हम ये सब आपका शुक्रिया अदा करने के लिए लाए हैं। आपने हमारे मरीज के लिए बरसीम का चारा तजवीज़ फरमाया था, हमने उसे वो खिलाया तो हमारा मरीज शफा याब हो गया, और उसकी शफा याबी की खुशी में हम ये हकीर सा नजराना आपकी खिदमत में पेश करने आए हैं। जब मैंने ये सुना तो मुझ पर हैरत के पहाड़ फूट पड़े और मुझे यकीन हो गया कि शफा खुदा के हाथ में है। वो चाहे तो ला इलाज मरीज को बरसीन के चारे से ही सेहत याब कर दे। बनी इसराइल में एक शख्स इंतहाई दर्जे का फासिक व फाजिर था। इसकी पूरी जिंदगी गुनाहों और बेहयाई से अबारत थी। जिंदगी के आखिरी हिस्से में इसे अपने अफाल पर नदामत महसूस हुई तो उसने सोचा कि उसे खुदा के हजूर सच्चे दिल से तौबा कर लेनी चाहिए। इस जमाने में बनी इसराइल में एक आबिद ज़ाहिद और मुस्तहबुद्दावात शख्स मौजूद था। अल्लाह ताला ने उसके सर पर बादल के टुकड़े को मुकर्रर किया था जो उसे दिन के वक्त धूप से बचाता था, और वो शख्स जो भी दुआ करता अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करता था। गुनाहगार शख्स ने तौबा का इरादा किया तो अपने गुनाहों की मुआफ़ी के लिए इस आबिद ज़ाहिद शख्स के पास गया और उससे कहा कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, अब मुझे अपने गुनाहों पर नदामत है और मैं सच्चे दिल से खुदा के हजूर तौबा करना चाहता हूँ। आप अल्लाह ताला से मेरे गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआ फरमाएं। आबिद इंसान ने उसे धुतकार दिया और कहा कि फौरन यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुझ जैसे बदकार के लिए कोई दुआ नहीं करना चाहता। गुनाहगार शख्स रोता हुआ वहाँ से हटा तो लोगों ने ये मंजर देखा कि बादल का टुकड़ा आबिद के सर से जुदा होकर उस गुनाहगार के सर पर आ गया और उसके सर पर साया फगन हो गया। अल्लाह ताला ने इस जमाने के नबी को वही फरमाई कि अल्लाह ताला बंदू की निस्बत अपने बंदू पर ज्यादा मेहरबान है, और यूं खुदा का लुत्फ आबिद ज़ाहिर से हट गया और उसका मकाम पस्त हो गया, चूँकि उसने एक तौबा के ख्वाहिशमंद शख्स की तजलील की और उसे रुस्वा करके अपने से दूर किया। आसारे कदीमा तलाश करने वालों को दरियाए नील के साहिल के करीब एक संदूक मिला। जब उन्होंने संदूक खोला तो उन्हें इसमें एक अनूत शुदा औरत की लाश मिली। वो संदूक में कीमती जौहरात भी अच्छी खासी मिकदार मौजूद थी। आसारे कदीमा के माहिरीन ने अनूत शुदा लाश तो जौहरात देख कर ये फैसला किया कि हो न हो ये किसी मलका की लाश हो सकती है। फिर उन्हें पुराने रस्मुल खत पे लिखी हुई एक तहरीर मिली। माहिरीन ने बड़ी कोशिश से इस तहरीर को पढ़ा तो उसमें ये अबारत तहरीर थी कि ये मेरी वसीयत है, मेरे मरने के बाद जिसे भी मेरा जनाजा मिले उसे मालूम होना चाहिए कि मैं मुल्क मिस्र की मलका हूँ। मेरे ही ज़माना इक़्तिदार में मुल्क में शदीद कहत आया और वो कहत इतना शदीद था कि मैं मलका होकर भी 2 रोटियों के लिए तरसती रही हूँ। जो मुझे 2 रोटियाँ खिलाएगा मैं उसे ये जौहर इनाम में दूंगी, लेकिन हालात से मालूम होता है कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकेगी और मैं भूख की वजह से मर जाऊंगी। अगर मैं मर गई तो ये जौहरात मेरे साथ मेरी कब्र में दफना देना। यकीनन हम सबको मलका की वसीयत पर गौर करना चाहिए और इससे इबरत हासिल करनी चाहिए। हमें ये जान लेना चाहिए कि जब तक खुदा न चाहे किसी की हाजत रवाई नहीं कर सकता। अगरचा इंसान के पास आज़ाइश व आराम के कितने ही सामान
موجود ہوں۔ عبدل ملک بن مروان ایک اموری خلیفہ تھا۔ وہ بدترین اور خون خوار شخص تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں اسے مرض تستقا لاحق ہوا اور اس بیماری میں مریضوں کو شدید پیاس لگتی تھی اور جتنا بھی پانی پیتے اس کی پیاس بجھنے میں نہیں آتی۔ اس کے طبیب خاص نے اسے ہدایت کی کہ اگر آپ بیماری سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ 2 دن یا کم از کم 1 دن تک پانی نہ پئیں، اور اگر آپ نے 1 قطرہ بھی پانی پیا تو آپ زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ عبدل ملک نے چند گھنٹے تو صبر کیا، لیکن آخر کار پیاس کے غلبے سے مغلوب ہو گیا۔ اس نے کہا کہ خدا کے لیے مجھے پانی پلاؤ، میری جان نکلتی ہے تو نکلنے دو، لیکن میں پیاس کا یہ عذاب برداشت نہیں کر سکتا۔ اہل خانہ نے اس کے مسلسل اصرار پر اسے پانی دیا۔ جیسے ہی اس نے پانی پیا تو اس کی روح پرواز کر گئی۔ یقیناً پانی زندگی بخش مشروب ہے، اس کا ہر قطرہ زندگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں تمام اختیارات موجود ہیں۔ وہ چاہے تو پانی کو موت کا ذریعہ بھی بنا سکتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک زمانے میں ایک غریب و مفلس شخص رہتا تھا جو سال کے اکثر دنوں میں روزے سے رہتا تھا۔ جب سورج غروب ہوتا اور افطار کا وقت آتا تو اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا اور اس سے ایک ورق نکال کر اس پر لکھی ہوئی تحریر کو دیکھتا تو اس کی بھوک ختم ہو جاتی۔ جب وہ مومن مرا تو لوگوں نے اس کی جیب کی تلاشی لی تو اس میں وہی ورق برآمد ہوا جسے وہ دیکھا کرتا تھا، جس سے اس کی بھوک مٹ جاتی تھی۔ لوگوں نے اس کو کھول کر دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ اس سے لوگوں کو بسم اللہ شریف کی برکت کا اندازہ ہوا کہ اس سے انسان کی بھوک بھی مٹ سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ آج کے دور کے مادہ پرست افراد سے ایک افسانہ سمجھیں، کیونکہ وہ مادہ پرستی کی اینک سے چیزوں کے مشاہدے ہو چکے ہیں، لیکن یہ ایک حقیقی واقعہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔